दिल्ली से इस समय की बड़ी खबर, बीजेपी सीईसी की बैठक, कोर ग्रुप की बैठक के बाद अब सीईसी में मंथन। सीईसी की बैठक के बाद राजस्थान की दूसरी सूची जारी होगी। सीईसी की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, राजेंद्र सिंह राठौड़ समेत दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद हैं। तो एक के बाद एक दौर चल रहे हैं बैठकों के, और मैराथन बैठ के इस समय दिल्ली में बीजेपी के खेमे में लगातार जारी है। आपको बता दें, सीईसी की दूसरी बैठक है और अब कयास यही लगाया जा रहा है कि जल्द ही दूसरी सूची के नाम सभी के सामने होंगे और बीजेपी किसी भी समय दूसरी सूची जारी कर सकती है। और इस बार नाम 70 से 80 के करीब हो गए, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही है सूत्रों के हवाले से 100 नाम इस सूची में शामिल हैं, जिन पर लगातार मंथन किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि ये सूची जब जारी होगी तो कितने नाम वाली सूची हो सकती है। तो दूसरी सूची का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तमाम दिग्गज नेता राजस्थान के इस समय दिल्ली में मौजूद है। कोर ग्रुप की बैठक के बाद सीईसी में मंथन हुआ। सीईसी की बैठक के बाद राजस्थान की दूसरी सूची अब जारी होगी। तो लगातार गहन चिंतन, मनन और मंथन दिल्ली में जारी है और तमाम बड़े नेता पार्टी के इस समय राजस्थान के रण को लेकर कमर कसे हुए हैं। चर्चा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी। राजीव, लगातार मंथन जारी है, दूसरी सूची का बीजेपी का इंतजार है। कितने नाम इस सूची में शामिल होंगे और वो कौन है जिनको इस सूची में तरहीज दी जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में इस समय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सभी लोग पहुंचे हुए हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री के पहुंचने का सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के पहुंचते ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके पहले कहा जा सकता है, जो आज कोर कमेटी की बैठक में जो 100 से अधिक नामों पर चर्चा की गई है, जिनका लिस्ट तैयार किया गया है, उन नामों पर इस समय चर्चा चल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद ही जो है फाइनल किया जाएगा उन नामों को कि किसे कहां से चुनावी मैदान में उतारा जाए, क्या यह जो उम्मीदवार है पार्टी को जीत दिलाएगा, कितना भरोसा है जनमानस का इस उम्मीदवार के ऊपर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो दूसरी लिस्ट को लेकर के जो तैयार किया गया है नाम, उनमें जो है जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उनको शामिल किया गया है। बहुत से ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट कट रहा है, करीब 1 दर्जन विधायकों का टिकट कट रहा है दूसरी लिस्ट में, जो जानकारी मिल रही है। और जो जिताऊ उम्मीदवार हैं, कुछ लोग जो पार्टी ज्वाइन किए हैं, उन पर पार्टी भरोसा कर रही है, उनका नाम जो है दूसरी लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद जो है, कौन से हैं 1 दर्जन जो नाम बता रहे हैं आप जिनका टिकट कट सकता है, उनको लेकर कोई जानकारी अभी तक? अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा फोकस बदला, बिल्कुल देखिए, जो कहा जा सकता है कि जैसे अभी अगर बात किया जाए तो कालीचरण सराफ जो राजस्थान में कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनका नाम चल रहा है। और जो कहा जा सकता है कि देखिए, अभी नाम जारी करना उचित नहीं होगा जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि तमाम जो टिकट के दावेदार हैं और जो सिटिंग विधायक हैं सभी लोग दिल्ली में मौजूद हैं। तो अगर इस तरह का मैसेज जाता है तो हो सकता है कुछ बैड इफेक्ट पड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पार्टी अपने रणनीति के हिसाब से काम कर रही है। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पार्टी जो है जिताऊ उम्मीदवार को चुनावी मैदान में इस बार उतारेगी। तो जो क्राइटेरिया तय किया गया है उसमें तय किया गया है कि जो उम्रदराज नेता हैं उनका टिकट कटेगा, जिनका परफॉर्मेंस विधानसभा क्षेत्र में अच्छा नहीं है, जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया पार्टी की तरफ से वह बेहतर नहीं है, तो उनका टिकट कटेगा। नए लोगों को मौका मिलेगा। एक सबसे अधिक अगर फोकस किया जा रहा है तो जयपुर शहर पे है। देखिए, जयपुर शहर में 8 विधानसभा सीट है, जहां पे 2 नए लोगों को मौका दिया गया है, दिया कुमारी को और राज्यवर्धन सिंह राठौर को। 6 सीट बचा हुआ है। इन 6 सीटों पे नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि 6 में 3 सीटों पे जो है महिला उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी उतारने की तैयारी में है। तो इस तरह की रणनीति बनी हुई है। लगातार कई दौर की कोर ग्रुप की बैठक के बाद लगभग 100 से अधिक नामों को चयनित किया गया है। उनको चयन करने के बाद जो लिस्ट तैयार किया गया है, आज सीईसी की बैठक में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो उनके सामने रखा जाएगा और वहीं पे फाइनल मुहर लगेगी। जी
तो कुल मिला के राजीव ये समझा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे तो ये फाइनल लिस्ट होगी, फाइनल नाम होंगे और इन्हें ही जारी किया जाएगा, कोई गठत बढ़त की गुंजाइश नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। देखिए, बात किया जाए तो देखिए सबसे बड़ा विरोध जो देखने को मिला था, जब पहली लिस्ट आई थी 41 उम्मीदवारों के नाम की जब लिस्ट आई थी, तो उसमें 12 ऐसे सीट थे जहां पे पार्टी के नेताओं ने विरोध जताया और कुछ जगहों पे जो बात सामने आई कि यहां पर निर्दल चुनाव लड़ा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता इस बात की दावेदारी कर रहे थे कि उनका टिकट कट गया तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक कमेटी का गठन किया कि इस तरह की स्थिति पैदा न हो, और यही स्थिति बीजेपी अगर दूसरी लिस्ट जारी करती है तो ऐसी स्थिति पैदा न हो, इसको ध्यान में रखते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर तैयारी में जुटी हुई है। क्योंकि यह जो लिस्ट है, देखिए इस लिस्ट में जो है कई सांसदों को टिकट देने की बात सामने आ रही है। करीब 1 दर्जन ऐसे सांसद हैं जो चुनाव लड़ाए जाएंगे, जिसमें 7 सांसदों के नाम का तो ऐलान हो गया है, लेकिन दूसरे लिस्ट में बताया जा रहा है कि कम से कम 4 सांसदों का नाम शामिल किया गया है जिन्हें चुनावी मैदान में भेजा जाएगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि कल जब कोर ग्रुप की बैठक हो रही थी तो वहां पे कनकमल कटारा जो लोकसभा सांसद है बांसवाड़ा से, राजेंद्र गहलोत जो राज्यसभा सांसद हैं, यह दो लोग कल वहां बैठक में मौजूद रहे हैं। तो कहां से इन्हें चुनावी मैदान में भेजा जाएगा यह देखना होगा। केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाने की बात सामने आ रही है कि दूसरी लिस्ट में कम 2 केंद्रीय मंत्रियों का नाम शामिल किया जाएगा, इन्हें कहां से टिकट दिया जा रहा है यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल कहा जा सकता है कि लगभग जो मंथन करने के बाद नामों की जो लिस्ट तैयार कर ली गई है, उन नामों को लेकर के आज राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप के सभी नेता यहाँ पे बैठे हुए हैं, केंद्रीय चुनाव समिति के नेता बैठे हुए हैं, मेंबर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री के आने का इंतजार हो रहा है। प्रधानमंत्री के आने के बाद वो जो तमाम नामों का पैनल बनाया गया है, उन नामों में कौन जिताऊ उम्मीदवार है, कौन किसको ऊपर पार्टी को भरोसा है, उनके नाम पे मुहर लगेगी। जी, ऐसे में राजीव एक बड़ी रणनीति इस बार, नई रणनीति नवाचार राजस्थान में किया गया। बीजेपी ने कहा कि कमल के टिकट पे, प्रधानमंत्री ने कहा कमल के निशान पर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में अगर अंदन खाने बात की जाए तो टिकटों का किस तरह से बंटवारा किया जा रहा है, क्योंकि कई बड़े नेता है जो कि चाह रहे होंगे कि उनके जो लोग हैं, उनके समर्थक हैं, उनको तरहीज दी जाए लिस्ट में, तो उसको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो है बहुत पहले अपना रोड मैप तैयार कर लिया था। आपको याद होगा कि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री जब जयपुर दौरे पे थे और वहां पे जो बैठक हुई थी, उस बैठक में ये बात साफ हो गई थी कि कोई भी पार्टी का बड़ा नेता जो है किसी के लिए सिफारिश नहीं करेगा। पार्टी उसी को ही टिकट देगी जो पार्टी को जीत दिला सके। पार्टी जिस पे भरोसा करे, जिस पे जनता का भरोसा है, उसे टिकट दिया जाएगा। बहुत से ऐसे विधानसभा सीट है जहां पे पार्टी ने अपने स्तर पे सर्वे कराया है। आपने देखा होगा कि दूसरे राज्यों के विधायकों को राजस्थान में 200 विधानसभा सीट पे भेजा गया और उन्होंने वहां पे सर्वे करके जो रिपोर्ट तैयार किया था, वो रिपोर्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिया गया था। उसके बाद जो है राजस्थान बीजेपी भी ने सर्वे कराया कि किसकी क्या स्थिति है। इन चीजों को टैली करने के बाद जो है नामों को फाइनल किया जा रहा है। तो पार्टी उसी समय क्लियर कर दी थी, क्योंकि देखिए हर बड़े नेता के पास जो है उनके समर्थक होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उनके लिए पार्टी के जो बड़े नेता होते हैं पैरवी करते हैं कि इन्हें चुनावी मैदान में भेजा जाए। लेकिन साफ कर दिया गया था कि इस बार जो है किसी की कोई सिफारिश नहीं करेगा, जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उन्हें ही पार्टी टिकट देगी। और आपने देखा कि पहली लिस्ट में बहुत से ऐसे नए चेहरे हैं जो पार्टी ज्वाइन किए और उनको टिकट दिया गया, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी, जो रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको टिकट दिया गया, उसके नाम पे भी विरोध हुआ, लेकिन पार्टी ने उन चीजों को दरकिनार किया। या सुभाष महरिया को टिकट दिया, लगातार सवाल खड़ा हुआ कि सुभाष महरिया पार्टी छोड़ के चले गए थे, उनको चुनाव के समय बुला करके टिकट दिया जा रहा है, उचित नहीं है। लेकिन पार्टी ने इन बातों की अनदेखी की। पार्टी का सीधा मैसेज यही है कि पार्टी की प्राथमिकता है कि राजस्थान में कमल खिलाना है, और कमल खिलाने के लिए हर संभव जो है पार्टी मेहनत कर रही है और उसी हिसाब से उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है जो पार्टी को जीत दिला सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि दूसरी लिस्ट में किस किस का नाम होगा, ये देखने वाली बात होगी। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपको बता दें, सीसी की बैठक के बाद राजस्थान की दूसरी सूची जारी की जाएगी। तो बीजेपी से जुड़ी हुई, चुनावों से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री इस समय सीसी की बैठक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे। लगभग 80 नाम इस दूसरी सूची में शामिल होना बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है। देखने वाली बात होगी कितने नाम शामिल होंगे, किसका टिकट कटेगा, किसको टिकट मिलेगा, ये अब लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा।